एवरीवन, वेलकम करती हूँ प्रीतिश लाइव ब्लॉग में। तो आज मैं अपना मॉर्निंग 8 बजे की जो रूटीन होती है और सुबह 10 बजे से लेकर मैं मतलब यही जान लीजिए कि मैं 1 घंटे में अपने घर को क्लीन कर देती हूँ। और जब सुबह सब लोग जाते हैं ना, बच्चे हस्बैंड जाते हैं बाहर, तो घर मेरा इस तरह से ऐसे मैसी हो जाता है कि सच में लगता है कि बस सर पकड़ के बैठ जाऊँ, ऐसे इस तरह से पूरा बिखर जाता है। ये किसके किसके साथ होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरे साथ अक्सर ऐसे होता है, पूरा घर ऐसी तैसी हो जाती है कि क्या ही बताऊं। तो बस अभी मैं सोफ़े को जो कवर है ना, बरसात का सीज़न चल रहा है तो बच्चे इस पर कूदते रहते हैं, तो मैं 15 दिन में एक दिन सोफ़े के कवर जो है अच्छे से वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते कूदते रहते हैं तो बहुत जल्द मतलब गंदा हो जाता है। तो महीने में 2 बार 1 बार ज़रूर वॉश कर देती हूँ। तो अभी अच्छे से सूख गए थे, कल ही हमने धुल के डाले थे तो अच्छे से सूख गए। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं सोफ़ा क्लीन कर लेती हूँ और सोफ़े पे सारे कवर डाल देती हूँ, फिर उसके बाद आगे का काम करती हूँ। बेड और सोफ़ा जब अच्छे से नीट एंड क्लीन रहता है ना, तो समझ जाइए कि आपका घर तो ऐसे ही आधा चमक गया। तो सबसे बड़ा काम होता है कपड़े को एक साइड लगाना और उनके जगह पे रखना, और सोफ़े को अच्छे से क्लीन करना, टेबल को अच्छे से साफ़ करना और बेड को अच्छे से साफ़ करना। जब ये सब हो जाता है ना, तो सिर्फ झाड़ू पोछा रह जाता है। तो झाड़ू पोछा में उतना टाइम नहीं लगता, सबसे ज़्यादा टाइम लगता है डीप क्लीनिंग, जो कोना कोना की सफाई होती है ना, सबसे ज़्यादा उसमें लग जाता है। तो आज मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ ये वीडियो बनाती हूँ, आपको भी मोटिवेट मिलेगा। किसके किसके घर सुबह सुबह मैसी हो जाता है बहुत ज़्यादा, तो बताइएगा प्लीज़। तो मेरा घर मतलब अक्सर ही हो जाता है। तो बस ऐसे मैं अपने घर को 1 घंटे में फटाफट से निपटाती हूँ। तो सोफ़ा हमने क्लीन कर लिया है, टेबल को हमने क्लीन कर लिया है, और बस टेबल को सॉरी टीवी पैनल को भी साफ़ कर लूँगी। टीवी पैनल को हम हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करते हैं, पता नहीं कहाँ से धूल आ जाता है। वैसे भी बरसात का सीज़न है, बट जो धूल आती है ना, एकदम रोए रोए वाली धूल आ जाती है, तो हर दूसरे तीसरे दिन साफ़ करना पड़ता है। तो हफ्ते में अगर 2 से 3 दिन साफ़ करते हो ना, तो मतलब 3 दिन अगर करते हो तो 4 दिन आपका घर क्लीन रहता है। तो बस आज मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है कॉर्नर ड्रेसिंग ये सब साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि अभी ना आलस कर रही थी, और 2-2 चैनल एक साथ बनाना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क वाला काम होता है। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता इस चैनल पे हमें ब्लॉग डालने का। तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होइएगा। मैं अगर हफ्ते में 2 वीडियो डालूँगी, कोशिश करूँगी तो आप लोग के साथ पहुंचा सकूं। तो बस यहाँ पे हमने जो है फटाफट से जो है पहले ड्राइंग रूम सेट किया, उसके बाद डस्टिंग क्लीनिंग किया, और उसके बाद मैं कमरों की सफाई कर लूँगी। और सबसे बड़ा गंदगी कहाँ होता है, ये वो जगह है जब हम सुबह सुबह उठते हैं ना, तो किचन इतना साफ मतलब स्वच्छ रहता है। उसके बाद जब नाश्ता बनाओ, खाना बनाओ, बच्चों का टिफ़िन, हस्बैंड के ऑफिस लंच, इस तरह से किचन ऐसे मैसी हो जाता है ना कि समझ ही नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से ख़त्म। तो सबके जाने के बाद ही मैं फटाफट से सारे काम को निपटाती हूँ। और मैं डेली जो है 1 घंटा, अगर ज़्यादा गंदा है तो 1 घंटे देती हूँ, और अगर कम है तो आधे पौन घंटे में मेरे क्लीन हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो है सारे ड्राइंग रूम किए, कमरे किए, अब मैं किचन में आती हूँ। किचन में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन बहुत सुकून लगता है जब किचन के बर्तन एंड उनके डिब्बे सब साफ़ स्वच्छ रहते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है खाना बनाने में। तो बस यहाँ पे फटाफट से इसको तो मैं रोज़ के रोज़ मतलब पोंछना पड़ता है। बस एक कपड़ा लो हाथ में उठाओ और बस फटाफट से सामान को उठाओ, मतलब साफ़ पोंछते जाओ। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम आटा गूँथते हैं, सब्ज़ी काटते हैं, तो उसी हाथ से डिब्बा जल्दी जल्दी फटाफट से उठाने लगते हैं और कोई सामान छूने लगते हैं, तो इससे बहुत जल्दी डिब्बे गंदे हो जाते हैं।
तो साथ के साथ यहाँ पे हैंड वाश भी ख़त्म हो गया है, उसको भी मैं जो है एक डिब्बे में भर लूँगी। तो बस ऐसे ही मैं अपने किचन को तो ज़्यादा करके मैं 15 से 20 मिनट ही देती हूँ, ज़्यादा नहीं देती हूँ, क्योंकि ये तो डेली का काम है। लेकिन हाँ, एक बार अगर क्लीन हो जाता है ना तो सच में बहुत अच्छा लगता है। और महीने में एक दिन अपने किचन की डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना कि कभी कभी कोई सामान रखा रह जाता है, पता नहीं चलता। जब हम ग्रोसरी से सामान लाते हैं तो फिर जो है फिर बाद में देखते हैं तो लगता है कि अरे तो इतना सामान बच गया है। तो बस जो है तो इसलिए मैं महीने में एक बार ज़रूर करती हूँ, ग्रोसरी लाने से पहले, क्लीनिंग करने से पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेती हूँ। तो बस किचन एक ऐसा मतलब घर का जगह है, कोना है ना, कि ये साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है और ये बार बार मैसी भी होता है। तो इसके लिए बस मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि सुबह शाम एक बार अपने किचन को क्लीन कर लेते हो ना तो दिन भर तो क्लीन रहता ही है। लेकिन जब बच्चे आते हैं, बार बार पानी पीते हैं, बार बार कुछ खाते पीते हैं, तो बर्तन बहुत जल्दी से गंदे हो जाते हैं। तो बस यही मेरा भी आज कुछ ऐसा रूटीन रहा। आज कुछ ज़्यादा ही बर्तन हो गए, वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि रात का भी 5-6 बर्तन हो गए थे तो मैंने धुला नहीं, आलस करने लगी। तो मैंने सोचा कि चलो सुबह ही फटाफट से धुल लूँगी। तो बस किचन के गैस हमने साफ़ कर लिया। गैस तो मैं 2 टाइम ज़रूर साफ़ करती हूँ, एक सुबह एक शाम को। और उसके बाद अब बारी आती है बर्तन धुलने की। तो बर्तन धुलने से पहले मैं यहाँ पे एप्रन लगाऊंगी, क्योंकि हमारे कपड़े ना बहुत जल्दी गीले हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं, तो फिर मुझे दोबारा से नहाना धोना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एप्रन पहन के काम करूँ, जो पानी वाला काम होता है। और आप लोग देख सकते हो एकदम सिंक ऐसे भरा हुआ है जैसे लग रहा था कि हमारे घर में बारात आई हो। लेकिन ये रात के जो नाश्ता का बर्तन था, रात में हमने बनाया था फरा, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने सोचा सुबह ही धुलूँगी। और हाँ, बहुत लोग कमेंट में पूछते हैं कि पीतल के बर्तन आप कैसे साफ़ करते हो। तो बहुत आसान तरीका है पीतल के बर्तन और लोहे की कढ़ाई जो भी साफ़ करते हो। तो पीताम्बरी इसके लिए सबसे बेस्ट है। ये 40 रुपए का मिलता है और मैंने कई वीडियो में आप लोगों से शेयर किया है। बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना पड़ता, बस हाथों में लो और उसको रफ़ कर दो और ये देखिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। मैं इसी तरह से लोहे के पीतल के बर्तन साफ़ करती हूँ। हाँ, लेकिन जब लोहा ज़्यादा गंदा होता है लोहे के बर्तन ना, तो उसमें मतलब साफ़ तो हो जाता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। लेकिन पीतल के बर्तन आपका कितना भी जला हो, कितना भी मतलब काला हो ना, तो पीताम्बरी से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो मैं कोशिश करूँगी आप लोग भी पीताम्बरी घर पे रखा करो, क्योंकि पूजा के बर्तन होते हैं पीतल के। और कढ़ाई भी अगर आप किचन के बर्तन यूज करते हो पीतल के, तो इसके लिए पीताम्बरी सबसे बेस्ट है। तो चलिए यहाँ पे हम अब जो है मांज लेते हैं बर्तन। तो बर्तन हमने सारे मांज लिए हैं। और जहाँ पे मैं बर्तन रखती हूँ ना, वहाँ पे क्या होता है ना, अक्सर पानी गिरने की वजह से ना वाइट सा दाग सा पड़ जाता है। वैसे तो नॉर्मली साफ़ हो जाता है, लेकिन जहाँ पे ये बर्तन के टोकरी रखे होते हैं ना, तो वहाँ पे उतना ज़्यादा मतलब दिखाई नहीं देता है। लेकिन मैं दूसरे तीसरे दिन उसको भी क्लीन कर लेती हूँ। तो बस कुछ इस तरह से मेरा जो है डेली रूटीन क्लीनिंग का जो ब्लॉग है इसी तरह से होता है। मैंने बहुत सारी वीडियो क्लीनिंग का डाली हूँ, आप लोग प्लीज़ चेक करना। क्योंकि काम ना एक बार थोड़ा सा मुश्किल लगता है कि इतने सारे काम कैसे निपटाए, लेकिन एक बार बस जुट जाओ ना तो आपके काम कब ख़त्म हो जाते हैं। और अगर हाँ आपको काम बोझ लगता है तो आप बढ़िया सा कोई पुराना गाना लगाइए, या फिर जो आपका मनपसंद गाना है लगाइए, और उसके बाद आप पूरे घर को चमका दीजिए। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, या तो फिर मैं अपनी फ्रेंड से फ़ोन पे बात करती हुई या फिर कोई गाना लगा देती हूँ, तो मेरे जो है किचन और सारे घर ऐसे ही क्लीन हो जाते थे। देखिए बहुत सारा बर्तन था गाइस, पूरा मैंने जो है आधे घंटे में साफ़ किया। और उसके बाद ये जो मैं कॉर्नर रेडीमेड मंगाई हूँ, इसको भी हफ्ते में एक दिन ज़रूर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि ये वाइट है ना तो बहुत जल्दी दाग लग जाते हैं। और ये जो आरओ का पाइप है, इसको भी हफ्ते में एक दिन साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन का जो बेसिन एरिया है ना, पानी हमेशा गिरता रहता है तो थोड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। तो हफ्ते में एक दिन इतना अच्छे से साफ़ कर देती हूँ कि एक हफ्ते तक बढ़िया चमकता रहता है। तो बस सिंक को तो मैं वैसे डेली साफ़ करती हूँ सुबह शाम, क्योंकि हमेशा बर्तन जूठे पड़े होते हैं, जूठा गिरा होता है, तो उससे क्या होता है सिंक ना बहुत जल्दी काले पड़ने लगते हैं। तो हमेशा जो है 2 टाइम आप साफ़ कर दिया करो, तो आपका जो है
सिंक साफ़ रहेगा। तो आज की हमारी जो क्लीनिंग है मतलब सुबह 8 बजे का था, मतलब 8 बजे से मैंने शुरू किया था और ख़त्म हो गया था 9 बजे तक। और 9 बजे के बाद फिर मैं अपना रिलैक्स होके फिर चाहे आप एडिटिंग करो, चाहे आप जो भी आपको मतलब करना हो, गाना सुनना हो, टीवी देखना हो, बस एक बार घर अगर नीट एंड क्लीन हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। फिर पूरा दिन सुकून मिलता है, बहुत बढ़िया लगता है, रिलैक्स लगता है। घर गंदा करने में ना बहुत आसान लगता है, लेकिन जब उसको क्लीन करना पड़ता है तो बहुत ज़्यादा टास्किंग वाला काम हो जाता है। तो बस आज का मेरा कुछ इस तरह सा क्लीनिंग रूटीन ब्लॉग था। आप लोग को कैसे लगा? प्लीज़ जो भी हमारे काम में अगर कोई काम पसंद आया हो तो प्लीज़ एक कमेंट ज़रूर कर देना। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना, शेयर करना ना भूलें। और आप लोग बताना, हाँ, आपको मेरी रूटीन ब्लॉग कैसी लगती है? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स में बताना। मैं इसी तरह से क्लीनिंग ब्लॉग डालती रहूँगी और आप लोगों को मोटिवेट मिलता रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय। मेरा किचन एकदम नीट एंड क्लीन हो गया है।